जय हिंद दोस्तों। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तारापुर यूनिट की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और 12 पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक भरे गए थे। भारत के कई सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, लेकिन कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसको इस भर्ती की जानकारी भी नहीं थी। तो आपको बता दें, एनपीसीएल तारापुर के रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो पूरी जानकारी लेकर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और इसके फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है दोस्तों, 9 फरवरी रखा गया है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, 9 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसकी भी जानकारी इस वीडियो में दे देंगे। ठीक है, और 9 फरवरी तक आप पेमेंट को कर पाइएगा, जो कि पहले 4 फरवरी तक था, जिसको बढ़ा करके 9 फरवरी कर दिया गया है। अगर आप एनपीसीएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर देखिए, प्लांट ऑपरेटर का भी फुल मॉक टेस्ट आ चुका है। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का पेपर भी मिल जाएगा। अभी यहाँ पर कूपन कोड मिल जाएगा आपको। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर है, यहाँ पे साइंस का है, एनपीसीएल का पीवाईक्यू है, स्टेज 1 स्टेज 2, और ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर बाई नाउ करिए तो यहाँ पर अभी 10% ऑफ का कूपन मिल जाएगा। आप ऐसे कूपन लगा सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ देर के बाद ये जो है एक्सपायर हो जाए तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यही कूपन कोड अगर आप इसके अलावा एनपीसीएल के किसी और ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, एनपीसीआईएल यहाँ पर जाइएगा, मॉक टेस्ट इसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है और ये कूपन कोड यूज करिएगा अनिल सर 20। यहाँ पर आपको ये अप्लाई करिएगा तो आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन होंगे, जा करके जुड़ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं एनपीसीएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लें। यहाँ पर देखिएगा, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अब देखिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पर है। एसडीए के लिए मैकेनिकल वाले चाहिए। यहाँ पे जो डिप्लोमा ब्रांचेस हैं ये डिप्लोमा का चाहिए, देख ले स्क्रीनशॉट ले लिए डिप्लोमा वाले। ये साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल के लिए डिप्लोमा, और यहाँ पर डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, यहाँ पे हेल्थ फिजिक्स के लिए बीएससी साइंस वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पर 4 नंबर में कैटेगरी 2 के स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर और ऑपरेटर के लिए आईटीआई और 12 चाहिए। मेंटेनर के लिए आईटीआई पास आउट मांगा गया है। पीटर टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मशीन जैसे ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। फिर से ध्यान रखिएगा, पीटर टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मशीन जैसे ट्रेड्स। ठीक है, आईटीआई होना चाहिए, देख लीजिए आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मशीनिस्ट, फीटर टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीन। बात करें 5वें नंबर पे ऑपरेटर की भर्ती है, जिसके लिए आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाले यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, हैव इंग्लिश, मैट्रिक में इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, वैसे सबका होता है। बाकी देखिए, अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जहाँ समझ गए, एज लिमिट आप समझ लीजिए। एज लिमिट आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल रखा गया है, और ओबीसी एससी एसटी को छूट भी मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो देखिए, आपकी बेस यहाँ पर जो है, पहले तो 2 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद आपको टेक्नीशियन बी के पोस्ट पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद जो कि लेवल 3 की सैलरी मिलती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का तो देखिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 दो स्टेज में आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, यहाँ पर मेंटेनर का और ऑपरेटर का देखिएगा, प्री और एडवांस होता है, दोनों एक ही साथ एग्जाम होता है। आप एग्जाम जब देने जाइएगा तो एक ही साथ एग्जाम दीजिएगा, प्री और मेंस का, एडवांस बोलते हैं। प्री में 50 क्वेश्चन होते हैं और एडवांस में 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन का जो ड्यूरेशन होता है 1 घंटे का होता है, स्टेज 2 में 2 घंटे का होता है। स्टेज 1 के लिए आपको क्वालिफाई करना है, स्टेज 2 आप जितना अच्छा स्कोर करिएगा उसके बाद आपका फाइनल, आपको इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट यहाँ पर टेक्नीशियन और मेंटेनर और ऑपरेटर का नहीं होगा, स्किल टेस्ट एक्सरे टेक्नीशियन का होता है। प्री में देखिए आपके सवाल पूछे हैं मैथ, साइंस और जीके से क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और गलती होने पर 1 मार्क्स कट भी जाएंगे, ठीक है। क्वालिफाई करना है, लेकिन इससे भी अच्छा स्कोर करिए तभी आप जो है यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। बुलाया नहीं जाएगा मतलब कॉपी चेक किया जाएगा। क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छा स्कोर नहीं दिलाना चाहते, यहाँ पर आपको बस क्वालिफाई कर जाना है। क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको CBT 2 का पेपर चेक होगा, ठीक है। CBT एडवांस जो स्टेज 2 है उसका पेपर चेक होगा, ठीक है। और ये भी ये 2 घंटे का होगा। स्टेज 1 आपका 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, लेकिन स्टेज 2 आपके 2 घंटे का पेपर है। इसके 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और टोटल 85 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन ये जो टोटल क्वेश्चन होंगे 50, ये सारे क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे। लेकिन जो ऑपरेटर के कैंडिडेट है उनका यहाँ पर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जो ऑपरेटर प्लांट ऑपरेटर वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन और मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसे पेपर आते हैं, हमने अनिल सर ITI का जो कोर्स है इसमें आपको दे रखा है प्लांट ऑपरेटर का, और मैं NPCL का उसमें आपको दे रखा है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही लेवल ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। साइंस का अगर आप तैयारी करते हैं, साइंस मैथ और GK तो प्री निकल जाएगा, फिर आपको साइंस और मैथ पढ़िएगा तो आपका स्टेज 2 निकल जाएगा प्लांट ऑपरेटर का। ट्रेड आपको पढ़ना होगा, जो कि आपको 50 क्वेश्चन स्टेज 2 में मेंटेनर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो यही जानकारी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर ITI वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई का लिंक मिलेगा, अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और आप अनिल सर ITI एप्लीकेशन से जाकर के अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका एग्जाम भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी टाइम है इसके एग्जाम में। अभी एग्जाम का तो डेट नहीं मिला, लेकिन आपका एग्जाम में अभी टाइम लगता है। इस पे पिछली अभी NPCL कई और भी फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन अभी तक पूरा सबका एग्जाम तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो 9 फरवरी तक का डेट है, 9 फरवरी पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।